हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट में है बेटा आपकी 29। ये है आपकी 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है बेटा। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और ये वर्कशीट रहेगी हमारी 29 जनवरी 2021 की शुक्रवार की वर्कशीट। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे प्रकाश गोलीय दर्पणों से खेल। यानी कि आज बेटा हम जो है प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे गोलीय दर्पणों से खेल, यानी कि गोलीय दर्पण में हम जो है कैसे देख सकते हैं, उनको मिरर बना के कैसे देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि हम घर में कोई नया बर्तन लेके आते हैं तो उसमें देखते हैं ना बच्चे, अरे देखो इसमें तो हमारा मुंह साफ दिखाई देता है। तो इसी के बारे में आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। तो बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन को जरूर दबाएं। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या आपने कभी स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा है? तो देखना बेटा, आपके घर में कोई भी नया बर्तन आता है तो आप उसको में देखना कि उसका प्रतिबिंब, उसमें से प्रतिबिंब आपको अलग से दिखेगा। यदि नहीं तो आज ही रसोई में जाइए और अपना प्रेक्षण लीजिए। यदि हाँ तो समय है एक बार फिर से देखने का, तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपको मजा आएगा। आगे है बेटा, चम्मच का एक चमकदार वक्रित सतह एक दर्पण की तरह कार्य करती है। यानी कि वो जो नए बर्तन होते हैं वो किसका कार्य करते हैं? एक बर्तन का कार्य करते हैं, एक जो है दर्पण का कार्य करते हैं, सॉरी। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। गोलीय दर्पण के प्रकार कौन से होते हैं? एक होता है, यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल यानी कि चम्मच का भीतरी पृष्ठ है तो यह अवतल दर्पण कहलाता है। और यदि परावर्तक पृष्ठ उतल यानी कि चम्मच का बाहरी पृष्ठ है तो वो क्या कहलाता है बेटा? उतल दर्पण कहलाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा होता है बेटा उतल दर्पण। ये चम्मच का भीतरी पृष्ठ है। कौन सा है बेटा? चम्मच का भीतरी पृष्ठ, ये क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। और ये चम्मच का बाहरी पृष्ठ है, ये क्या कहलाता है बेटा? उतल दर्पण। इसको एक अंदर की साइड से होता है बेटा, एक बाहर की साइड से होता है। ये बेटा कौन सा है? ये बाहरी पृष्ठ है। ये कौन सा है? ये भीतरी पृष्ठ है। तो हम इसको कहेंगे अवतल दर्पण और इसको कहेंगे उतल दर्पण। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या दिया गया है? प्रतिबिंब। आगे हम पढ़ेंगे बेटा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण से परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण से परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उसे जो है वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता बेटा? पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का प्रतिबिंब जो है आभासी प्रतिबिंब होता है। आगे पढ़ते हैं। आगे है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। आगे है बेटा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब बनता है वो किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है और इसमें क्या होता है बेटा? छोटा या बड़ा दोनों हो सकते हैं। आगे देखिए बेटा, आगे क्या दिया गया है कि गोलीय दर्पण का उपयोग। गोलीय दर्पण का उपयोग जो है अवतल दर्पण का, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल होता है एक उतल होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? दंत चिकित्सक दांतों का पलड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। यानी कि जब जो है डॉक्टर के पास जाते हैं हम दांत दिखाने, तो वो उसके पास कौन सा दर्पण होता है बेटा? उसके पास होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। और इसके अलावा कहाँ होता है? टॉर्च, कारों, स्कूटरों के अग्रद्वीप, हेडलाइट के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है। यानी कि जैसे जो है गाड़ियों में, कारों में जो शीशे होते हैं, साइड मिरर होते हैं, उनमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे है बेटा उतल दर्पण। उतल दर्पण का प्रयोग जो है गाड़ियों के पार्श्व दर्पण नहीं बेटा, यहाँ पर जो है टॉर्च और कारों, और जो कारों में मतलब जो मिरर लगे होते हैं और स्कूटरों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में जो लगे होते हैं उनमें किया जाता है बेटा जो है अवतल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है गाड़ियों में साइड मिरर में किया जाता है और जो है पश्च दर्पण के रूप में भी होता है। आगे देखिए, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ऊपर देखिए ये रहा, यहाँ पर साइड में, यहाँ गाड़ियों में साइड मिरर जो होता है उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है।
आगे बेटा अभ्यास के तौर पर दिए गए हैं कुछ प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, स्टेनलेस स्टील चम्मच का कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लिखेंगे बेटा कि जो है चम्मच का भीतरी पृष्ठ, हम यहाँ पर लिखेंगे चम्मच का, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे कि देखिए चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण का कार्य करता है, का कार्य करता है, और चम्मच का बाहरी पृष्ठ किसका, उत्तल दर्पण का कार्य करता है। यहाँ पर भी हम लिखेंगे है। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। हम लिखेंगे बेटा चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण का कार्य करता है, लिखेंगे चम्मच का बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण का कार्य करता है। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो बेटा देखिए ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पर तक हम इसका आंसर लिख देंगे। अब आसान, बहुत ही आसान वर्कशीट है बेटा, आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है और समझने से आपको बहुत ही अच्छी तरह ये समझ में आ जाएगी। तीसरा प्रश्न है बेटा हमारा, अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखने हैं हमें। अवतल दर्पण के देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये रहे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कि अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, और टॉर्च, कारों और स्कूटर की आकृति, हेडलाइट के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है। तो यहाँ तक हम जो है अपना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।